दोस्तों, सीमा हैदर का केस एक नए ट्रैक पर आ गया है और सबसे बड़ी बात इसमें जो निकल कर आ रही है सामने, जो शक जताया जा रहा था कि कहीं ये जासूस तो नहीं, कहीं ये किसी आतंकवादी गैंग से तो नहीं है, तो बहुत कुछ हो सकता है कि ये किसी साजिश के तहत ही भारत आई हो, क्योंकि ऐसी कुछ चीज़ें मिल रही हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिससे शक गहराता जा रहा है कि ये किसी मिशन के तहत ही आई है और इसको अभी मौका नहीं मिला है। आते ही ये गई अपने कागज़ बनवाने, मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने, वकील के द्वारा पुलिस को बुलाकर इसे गिरफ़्तार करवाया गया और इसको गिरफ़्तार करके बेल मिल गई और इसको अब इसके घर में सचिन के घर में ही नज़रबंद करके रखा हुआ है और ये कहीं बिना परमिशन के आ जा नहीं सकती है, अपना एड्रेस भी नहीं चेंज कर सकती है, लेकिन घर में ही रहते हुए सोशल मीडिया पर ये बहुत ही ऊटपटांग हरकतें कर रही है, जिससे भारत के जो लोग इसको जान रहे हैं वो आहत हैं कि ये हमारी सभ्यता संस्कृति को गलत ढंग से दिखा रही है और हमारे ही भारतीयों को ऊटपटांग बोल रही है। भारत में रहते हुए ही हिंदू मुस्लिम कर रही है, पाकिस्तान हिंदुस्तान कर रही है, जो कि एक गलत बात है। वो अलग बात है कि मोमिन सर ने इसके ऊपर केस दायर कर दिया है, कई धाराएं इसके ऊपर लग चुकी हैं, साथ ही साथ AP सिंह जी के ऊपर, नेत्रपाल सिंह जी के ऊपर भी कई धाराएं लगी हैं और मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द इसको सज़ा हो और इसको डिपोर्ट किया जाए। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ जो भारत में अवैध तरीके से आए थे उनको नागरिकता मिल चुकी है, तो सीमा को ये लग रहा है कि उसे भी नागरिकता मिल जाएगी। ये AP सिंह जी के बहकावे में है, जो कि उन्होंने कहा कि सीमा को नागरिकता मिल जाएगी। कुछ लोग कह रहे हैं ये बच्चों के साथ आई है तो इसको सरकार नागरिकता दे सकती है, लेकिन कानून हमारा भावुकता से काम नहीं लेता है। कानून में सबूत और सच्चाई को देखा जाता है कि क्या ये जो इंसान है इसने क्या काम किया है, उस आधार पर उसके साथ फैसला होता है, सही गलत को ध्यान में रखते हुए। दूसरी बात आप लोगों को बताऊं, कल कुछ ऐसा रहा दिन सोशल मीडिया पर जो लोग इसके ख़िलाफ़ थे और इसको बहुत ही उलझलूल बकते थे, गाली गलौज इसके साथ करते थे। वो कुछ लोग अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी पता चली हैं कि उन लोगों को लग रहा है कि हम जो 8-9 महीने से आवाज़ उठा रहे थे तो हम लोगों का आवाज़ उठाना बेकार रहा। उसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान से ही कुछ चीज़ें ऐसी मालूम हुई हैं कि वो लोग एकदम कल खामोश रहे, किसी तरह की बातचीत नहीं किया। उन लोगों ने कहा कि अब हम क्या करें, आवाज़ उठाना बेकार रहा। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि कल 1-2 दिन पहले शायद एक नाइजीरियन युवक पकड़ा गया था जो खुलेआम राजस्थान में घूम रहा था और उसको पुलिस ने गिरफ़्तार करके तुरंत जेल में डाल दिया। 3 साल की सज़ा, 50,000 जुर्माना उसके ऊपर लगा दिया गया। तो लोगों को लग रहा है कि आखिर सीमा इतने दिनों से यहाँ है तो इसको जेल में क्यों नहीं डाला जाता है। उसका रीज़न यही हो सकता है कि सीमा जेल गई थी, हमारी एजेंसियों ने जांच किया, कुछ ऐसा पाया नहीं, इसने बड़ी ही चालाकी से सब कुछ छुपा लिया है और कुछ भी जांच एजेंसियों को सही नहीं बताया है। तो एजेंसियों ने इसको सचिन के घर में नज़रबंद कर दिया और कहा कि ये बिना बताए कहीं आ जा नहीं सकती है, अपने घर में ही रहती है। इसके घर के बाहर अब भी पुलिस का पहरा रहता है, लेकिन ये घर के अंदर ही रहकर सोशल मीडिया पर जो नंगा नाच मचाया है, लोगों को ऊटपटांग बोलना, हिंदू मुस्लिम करना, बहुत ही गलत तरीके से ये समाज में गंदगी फैला रही है, जिसके ख़िलाफ़ हम सभी आवाज़ उठा रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द सज़ा मिलनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि गुलाम हैदर की तरफ से भी कुछ ऐसा कहा गया कि लोगों को ये लग रहा है कि गुलाम हैदर ने गलत किया है
कल शायद उसने बोला है, कल मैं बिज़ी थी, मैंने देखा तो नहीं, लेकिन रात में मैंने सुना है किसी के चैनल पर, गुलाम हैदर ने कहा है कि अगर सीमा सनातन धर्म स्वीकार करती या कुछ ऐसा, कि उसको सरकार तुरंत उठाकर वहाँ से फेंक देती। तो कहने का मतलब ये है कि गुलाम हैदर ने यहाँ की सरकार के ऊपर इस बात को बोलकर शक जाहिर कर दिया कि अगर ये सनातन धर्म ना अपनाती तो इसको जल्दी ही डिपोर्ट कर दिया जाता। तो ये बात लोगों को चुभ गई कि क्या हमारी सरकार हिंदू मुस्लिम करती है, हिंदू मुस्लिम में भेदभाव करती है। गुलाम हैदर को ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। हमारे भारत में बहुत सारे मुस्लिम रहते हैं, किसी के साथ भी कोई गलत व्यवहार नहीं होता है। दूसरी बात, आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं कि ये जो इसके साथ सीमा दिख रही है, यही इसका जो बॉयफ्रेंड है, इसी की कॉल रिकॉर्डिंग मोमिन सर ने जो वायरल किया है, मोमिन सर ने बात किया था, उसी ने सारा का सारा चिट्ठा खोल दिया है कि ये आतंकवादी कैंप में जाती थी, 10-10, 12-12 दिन रहती थी। इसका चाचा वहाँ फ़ौज में ट्रेनर है, इसको कंप्यूटर का भी ज्ञान है, सॉफ्टवेयर चेंज करना इसके बाएं हाथ का खेल है। और ये जो है, जब कैंप में जाती थी, जिस रिक्शे वाले के साथ जाती थी, अब वो रिक्शे वाला भी गायब है। इसके साथ जो वहाँ बहुत सारे लोग कनेक्टेड थे, सभी के सभी शक के दायरे में हैं। हम शुरू से ही कह रहे हैं कि इसकी बहन, इसका परिवार सब इस उसमें शामिल है सीमा के साथ। ये जो इसका बॉयफ्रेंड था, जब ये घर इसने बेचा है तो ये बॉयफ्रेंड भी शामिल था। इसको भी पैसे सीमा ने दिए हैं और अपनी बहनों को भी पैसे दिए हैं। तो क्या गुलाम हैदर के साथ इन सभी लोगों ने धोखा नहीं किया है? गुलाम हैदर जब बाहर था, घर बिक रहा था, या सीमा गैर मर्दों के साथ वहाँ संबंध बनाती थी, क्या सीमा की बहन रीमा को नहीं पता था? क्यों नहीं गुलाम हैदर को बताया गया पहले? या गुलाम हैदर को सब कुछ पता था, गुलाम हैदर भी इसमें शामिल था? क्योंकि लोगों का कहना है कि ये अब भी गुलाम हैदर से बात करती है। बड़ा ही ये मामला उलझा हुआ है, कुछ भी सच मुझे लगता है सामने अभी तक नहीं आया है। और जिस तरह की बातें अब सामने निकल कर आ रही हैं कि गुलाम हैदर से ये अब भी बात करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लगता है कि तभी गुलाम हैदर इसको बार बार कहता था कि सीमा तुम सच बोलो, तुम अब भी, मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ, तुम इंडिया पाकिस्तान आ जाओ और सच बता दो। तो मतलब हम अभी भी सच्चाई से मुझे लगता है कोसों दूर हैं। इसके बारे में ये जो अब बातें निकल कर आ रही हैं कि इसका बैकग्राउंड बहुत ही गंदा था, ये बहुत ही इधर उधर मुंह मारने वाली गंदी लेडी थी। और लोगों ने यहाँ तक कह दिया है कि उनके पास ये जो भारत जियो टॉक चैनल है, उनकी बात अगर हम करें तो उनका कहना है कि इसका बड़ा वाला बेटा फरहान केवल इसका बेटा है, उसका हैदर का, और बाकी बीच के जो 2 लड़कियां हैं बीच की, उनको पता ही नहीं वो किसकी लड़कियां हैं। ये तो सीमा ही बता सकती। छोटी वाली बेटी, ये जो इसमें फ़ोटो में आप लोगों को दिख रहा है आदमी सीमा के साथ, वो बेटी इसकी है। उनका भारत जियो टॉक चैनल का दावा है कि उन्होंने पाकिस्तान में किसी से पैसे देकर DNA टेस्ट की रिपोर्ट भी मंगवा ली है। वहाँ से आने से पहले इसने ये जो युवक है सीमा के साथ जो दिख रहा है, इसने मुन्नी का DNA टेस्ट भी करवाया था। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ही उलझा हुआ मामला ये है। और किसी अपराधी के बारे में अगर पुलिस भी जांच करती है तो उसका बैकग्राउंड भी खंगालती है कि इसने पिछला जो इसका रिकॉर्ड है वो कैसा रहा है। तो सीमा के बारे में अब जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं, बहुत ही चौंकाने वाले खुलासे हैं। और देखते हैं इसके केस में क्या होता है। हैदर को किसी भी तरह की इस तरह की बातचीत से बचना चाहिए। और ये मामला मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इस मैटर में बोला जाए, क्योंकि अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं, मतलब इसका आतंकवादी कैंप में जाना, गुलाम हैदर के बच्चों के ऊपर सवाल जो उठ खड़ा हो रहा है, फिर आखिर गुलाम हैदर अगर सीमा से मिला हुआ नहीं है तो क्या गुलाम हैदर भी सीमा के साथ शामिल है?
और कहीं ना कहीं ये एक बड़ी साजिश तो नहीं रची गई थी कि सीमा को भारत में भेजकर हिंदू मुस्लिम करना, भारत का माहौल ख़राब करना। जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले भी वीडियो में बताया है कि पाकिस्तान ने बहुत सारी औरतों को तैयार किया था, ISI ने, कि भारत जाकर वहाँ लोगों को फंसाना है, नए नए युवकों को फंसाना है और वहाँ रहकर वहाँ की गुप्त जानकारी, खुफिया जानकारी पाकिस्तान को प्रोवाइड कराना है। कुछ भी हो सकता है इसमें। तो कहने का मतलब ये बहुत ही बेशर्म लेडी है, कुछ भी ये कर सकती है। इसमें इज्जत नाम की कोई चीज़ नहीं है। जब इसके बच्चों का ही अता पता नहीं है तो कहने का मतलब ये है कि किस मुंह से हम लोग क्या बात करें इसके बारे में। सवाल हमारी सरकार के ऊपर भी उठ रहे हैं कि जब नाइजीरियन युवक को इतनी जल्दी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया तो सीमा अभी क्यों बाहर है, इसकी बेल क्यों नहीं कैंसिल करी जाती है और इसको जेल में डाला जाता है। अभी 1-2 दिन पहले इसने कहा था कि ये द्रौपदी है, इसने अपनी तुलना द्रौपदी से की थी और इसको स्क्रिप्ट लिख कर दी जाती है। AP सिंह जी स्क्रिप्ट लिख कर देते हैं, वही ये सब बोलती है। इसको ये नहीं पता है ये क्या कर रही है, खुद अपने बुने हुए जाल में फंसती जा रही है। इसको पूरा भरोसा AP सिंह जी ने दिलाया है कि तुम्हें मैं नागरिकता दिला दूंगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। फिर CAA का मतलब क्या हुआ? अभी कुछ लोगों को नागरिकता मिल चुकी है तो इसको भरोसा है इसको नागरिकता मिल जाएगी, इसीलिए ये बहुत उछल कूद रही है। अब हम सिर्फ़ और सिर्फ इस केस का इंतज़ार करते हैं कि कितनी जल्दी ये केस स्टार्ट होता है। 27 तारीख को इसको कोर्ट में जाना है, देखते हैं क्या होता है। और सोशल मीडिया पर जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं बहुत ही गंदी हैं, बहुत ही चौंकाने वाली चीज़ें हैं। तो दोस्तों यही कुछ था। कल मैं बड़ा कंफ्यूज रही क्या वीडियो बनाऊं क्या न बनाऊं। आज भी मैं कुछ सही से बोल नहीं पा रही हूं। यहीं पर वीडियो को एंड करती हूं और नेक्स्ट अपडेट के साथ आप लोगों से मिलती हूं। तब तक सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।